Hi, this is Diptikan Podiari, lecturer in botany. Welcome to my channel Mikan's Botany. In this class, we are going to learn ecological pyramid. In the previous class, we have already discussed about the energy flow in ecosystem. In this class, we will discuss about ecological pyramid. What is ecological pyramids? Okay, definition क्या है ना? The graphic representation of the trophic structure. मतलब ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे एक ट्रॉफिक का स्ट्रक्चर को ऑफ फंक्शन ऑफ सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल्स, और सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल्स का भी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को हम दिखाएंगे इन्हें कहां पर, इन्हें इकोसिस्टम। एक इकोसिस्टम में जितने भी सारे ये ट्रॉफिक लेवल्स हैं, एक इकोसिस्टम में जितने सारे ट्रॉफिक लेवल्स हैं, ट्रॉफिक लेवल्स का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से शो करना होता है इकोलॉजिकल पिरामिड। मतलब उसका नाम से ही दिखाई दे रहा है, मतलब शेप कुछ इस तरीके से होगा उसका स्ट्रक्चर। ओके, और देखो किस किस टाइप का हो सकता है हमारे पास इकोलॉजिकल पिरामिड हो सकता है। देखो इस टाइप का हो सकता है, इस टाइप का हो सकता है, कुछ इस टाइप का भी हो सकता है। ओके, इस टाइप का स्ट्रक्चर का नाम होता है अपराइट पिरामिड। अपराइट पिरामिड इस टाइप का होता है इन्वर्टेड पिरामिड। जब कोई पिरामिड हमको ऐसे दिखेगा उसको हम बोलेंगे इन्वर्टेड पिरामिड। और इस टाइप का कुछ दिखेगा था उसको हम बोलेंगे स्पिंडल शेप पिरामिड। ओके, समझ में आया? मतलब एक इकोसिस्टम में जितने सारे ट्रॉफिक लेवल्स होंगे, उस ट्रॉफिक लेवल का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को हम ग्राफिक वे में रिप्रेजेंट जब करेंगे उसको हम बोलेंगे इकोलॉजिकल पिरामिड। ओके, इकोलॉजिकल पिरामिड कहीं कहीं पर ऐसे दिखेगा, कहीं पर ऐसे दिखेगा, कहीं पर ऐसे भी दिख सकता है। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स, बायोमास एंड एनर्जी फ्लो। Okay, on the basis of कहा किस किस के पर, नंबर, बायोमास एंड एनर्जी, there are different kinds of ecological pyramids are there। पहले क्या होता है, पहला जो है नंबर के बेस पर क्या होगा ना, वो पिरामिड ऑफ नंबर। ओके, उसका क्या नाम है, पिरामिड ऑफ नंबर। अब पिरामिड ऑफ नंबर के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। अब पिरामिड ऑफ नंबर, ओके, देखते हैं एक एक को डिस्कशन करेंगे। पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ एनर्जी। पिरामिड ऑफ बायोमास नंबर में क्या है, पिरामिड ऑफ नंबर। देखो कोई भी एक इकोसिस्टम को एग्जाम्पल लेकर उसका जो पिरामिड का जो नंबर ऑफ पिरामिड का जो पिरामिड ऑफ नंबर को हम ड्रॉ कर सकते हैं। देखो पहले मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं ग्रासलैंड इकोसिस्टम का। ओके, ग्रासलैंड इकोसिस्टम का एग्जाम्पल ले रहा हूं, ग्रासलैंड इकोसिस्टम। ओके, ग्रासलैंड इकोसिस्टम में क्या होता है, देखो यहां पर ग्रासलैंड इकोसिस्टम में जो भी प्रोड्यूसर होगा तो उसका नंबर मिलियंस होंगे। ग्रासलैंड इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर कौन होगा, यहां पर प्रोड्यूसर कौन होंगे, प्रोड्यूसर जो ग्रासेस है वही तो है ग्रासेस। उनका नंबर कितना हो सकता है, जनरली मिलियंस मिलियंस। ओके, मिलियन मिलियंस इन नंबर्स उसको जो फीड करेंगे प्रोड्यूसर को, मतलब ग्रास लैंड इकोसिस्टम में जो ग्रास को फीड करते हैं, ओके, उनका नंबर ऑब्वियसली लेस होगा, लेसर इन नंबर, मतलब हर्बीवर्स का नंबर। ओके, फिर देखते हैं जो हर्बीवर्स को फीड करेंगे उनका भी नंबर उससे भी लेस होगा, लेस होगा या नहीं होगा। ऐसे ही देखो यहां पर एक
फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, सेकेंड ट्रॉपिक लेवल, थर्ड ट्रॉपिक लेवल, कुछ इस तरीके से जाएंगे तो ये होगा फोर्थ ट्रॉपिक लेवल जो इसको फीड करेंगे। ओके, यही होता है एक ग्रासलैंड इकोसिस्टम का पिरामिड ऑफ नंबर, ऑलवेज अपराइट। ओके, अपराइट ग्रासलैंड इकोसिस्टम में पिरामिड ऑफ नंबर होता है अपराइट पिरामिड। ओके, समझ में आया, ध्यान रखना। वही इकोलॉजी पिरामिड ऑफ नंबर अलग एक केस में देखते हैं। एक लेते हैं और एक लेते हैं एग्जांपल ट्री। ट्री को हम ट्री इकोसिस्टम में, सॉरी ट्री इकोसिस्टम में, ट्री को ही लेते हैं हम इकोसिस्टम, एक ट्री को इकोसिस्टम में लेते हैं। जब एक ट्री को इकोसिस्टम में हम लेंगे, वहां पर प्रोड्यूसर क्या है, एक ही ट्री। यहाँ पर एक ही ट्री को हम ले रहे हैं एज ए इकोसिस्टम। वहां पर प्रोड्यूसर कौन है, प्रोड्यूसर वो एक ही नंबर का आएगा, जो भी लीव्स है। ओके, वो होंगे प्रोड्यूसर्स। एक प्लांट का जो लीव्स है वही होंगे ना प्रोड्यूसर्स, आज दे कैन डू फोटोसिंथेसिस। सो उनका नंबर यहीं पर लिख दिया हूं। ओके, देखो उसके बाद क्या होगा ना, उसके ऊपर जो फीड करेंगे, प्रोड्यूसर को जो फीड करेंगे, जनरली उसके ऊपर जो डिपेंड करते हैं, उसको प्रोड्यूसर के ऊपर जो डिपेंड करते हैं खाने के लिए, उनका नंबर कितना होगा। मतलब वहां पर जो बर्ड्स, एनिमल्स या कोई भी, उनका नंबर ऑब्वियसली ज्यादा होता है। कोई एक ही पेड़ को हम एक इकोसिस्टम मान रहे हैं, वहां पर जितने भी सारे बर्ड्स, इंसेक्ट्स, जितने भी सारे एनिमल्स डिपेंड करेंगे, उनका नंबर ऑब्वियसली ज्यादा होगा। मतलब ये है जो प्रोड्यूसर को फीड करेंगे। ये हो गया फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, ये सेकंड ट्रॉपिक लेवल। ओके, यहाँ पर कौन कौन आएंगे, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, एनिमल्स, एनिमल्स में स्क्वायरल्स आते हैं। और देखो फिर इनको जो फीड करेंगे, इनको जो फीड करेंगे, मतलब बर्ड्स, इंसेक्ट, स्क्वायरल्स, इनको जो फीड करेंगे, कौन कौन फीड कर सकते हैं, देखो वल्चर हो सकता है, स्नेक हो सकते हैं, उनका नंबर इनसे कम होता है। ओके, उनसे लेस होता है। देखो उनसे लेस ही होता है जनरली, यहाँ पर स्नेक, वल्चर जो भी है उनसे लेस होता है। देखो ये एक ऐसा वाला पिरामिड हो गया ना, स्पिंडल सेट, स्पिंडल सेट पिरामिड। ओके, और एक एग्जांपल लेते हैं पॉन्ड इकोसिस्टम। ये वाला चीज ध्यान रखना, ये बहुत बार आता है नीट एग्जाम में। ओके, फिर देखते हैं एक वही वाला पिरामिड ऑफ नंबर का और एक एग्जांपल लेते हैं ओशन इकोसिस्टम में। ओशन इकोसिस्टम या ग्रासलैंड इकोसिस्टम में लेते हैं ओशन इकोसिस्टम। और सॉरी, ओशन इकोसिस्टम और पॉन्ड इकोसिस्टम। जनरली ओशन इकोसिस्टम को लेते हैं एग्जांपल। ओशन इकोसिस्टम में जो प्रोड्यूसर्स है, ओशन इकोसिस्टम में जो प्रोड्यूसर्स है, उनका नंबर कितना होता है। प्रोड्यूसर्स हैं जनरली फाइटोप्लैंक्टन्स। ओके, फाइटोप्लैंक्टन्स ही प्रोड्यूसर्स हैं, उनका नंबर फाइटोप्लैंक्टन्स बहुत सारे हैं। फाइटोप्लैंक्टन छोटे छोटे प्लांट्स वहां पर ओशन में बहुत सारे होते हैं, मिलियंस मिलियंस। ओके, उनका नंबर ज्यादा होता है जनरली। उनको जो फीड करते हैं, जो स्मॉल फिशेस, उनका नंबर उनसे थोड़ा कम होता है, थोड़ा लेस होता है, स्मॉल फिशेस। उसके बाद उनको स्मॉल फिशेस को जो बिग फिशेस खाते हैं, उनका नंबर ओके थोड़ा लेस होता है। देखो ये हो गया ट्रॉपिक लेवल 1, ट्रॉपिक लेवल 2, ट्रॉपिक लेवल 3, और बनाएंगे तो ट्रॉपिक लेवल 4 में भी जा सकता है। ओके, टॉप कार्निवर्स जो है ओशन इकोसिस्टम, वो यहाँ पर आ जाएंगे, टॉप कार्निवर्स। ओके, देखो ये भी, यहाँ पर भी वो अपराइट पिरामिड
पिरामिड हो गया। ओके, उसके बाद हम देखेंगे पिरामिड ऑफ बायोमास। ओके, अब हम देखते हैं पिरामिड ऑफ बायोमास। ओके, पिरामिड ऑफ बायोमास के बारे में देखते हैं। पिरामिड ऑफ बायोमास में क्या होता है? बायोमास क्या है ना, एक्चुअल ड्राई वेट, टोटल ड्राई वेट। बायोमास क्या है? ड्राई वेट। ड्राई वेट। ओके, देखो कोई भी इकोसिस्टम ले जाओ, एक इकोसिस्टम हम लेते हैं ओशन इकोसिस्टम। ओशन इकोसिस्टम में मतलब यहाँ पर जो एग्जांपल लेकर चलेंगे हम, एक एक इकोसिस्टम का एग्जांपल लेंगे, फिर उसका पिरामिड कैसे होता है वो देखेंगे। जो यहाँ पर ओशन इकोसिस्टम में चलते हैं, ओशन इकोसिस्टम में क्या होता है ना, देखो कोई जो भी प्रोड्यूसर्स, मतलब एक पिरामिड बनाएंगे तो उसका प्रोड्यूसर नीचे रहेगा, प्रोड्यूसर का वेट, प्रोड्यूसर का वेट। ओके, कोई भी ओशन इकोसिस्टम में क्या है, वो माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंक्टन्स है, उनका कुछ ना कुछ तो वेट होगा ना, उनका वेट को यहाँ पर मैं डाल रहा हूँ। उनको जो फीड कर रहे हैं, उनको जो फीड कर रहे हैं स्मॉल फिशेस, स्मॉल फिशेस हैज इट्स ओन वेट, एंड जब सारे के सारे स्मॉल फिशेस मिलकर उनका वेट का मेजरमेंट करेंगे हम, उनका वेट इनका वेट से ज्यादा ही होगा, ज्यादा होगा, ऑब्वियसली ज्यादा होगा। फिर स्मॉल फिशेस को जो खाते हैं, स्मॉल फिशेस को जो फीड करते हैं, जो लार्ज फिशेस हैं, उनका वेट इनका वेट से ज्यादा होगा। समझ में आया? इनका वेट इनके वेट से ज्यादा होगा जनरली। इससे क्या होगा ना, देखो यहाँ पर जो भी इकोसिस्टम आएगा, जो भी पिरामिड आएगा, ऑलवेज इन्वर्टेड। देखो ओशन इकोसिस्टम, पिरामिड ऑफ बायोमास इन ओशन इकोसिस्टम इज इन्वर्टेड। ओके, देख और एक पिरामिड को लेते हैं हम, और एक इकोसिस्टम में चलते हैं, ग्राजिंग इकोसिस्टम, सॉरी ग्रासलैंड इकोसिस्टम में, ग्रासलैंड इकोसिस्टम में। ग्रासलैंड इकोसिस्टम में कौन होगा प्रोड्यूसर? प्रोड्यूसर जो भी होंगे, प्रोड्यूसर जो भी होंगे ग्रासेस होंगे। ग्रासेस का नंबर ज्यादा होता है और उनका वेट, जब ड्राई वेट उनका मेजरमेंट हम करेंगे, ड्राई वेट भी ज्यादा होगा। ओके, उनको जो फीड करते हैं बहुत ज्यादा होगा ड्राई वेट, उनको जो फीड करते हैं, लेट अस कंसीडर गोट या रैबिट। ओके, उनका नंबर लेस होता है और उनका एक ही पर्टिकुलर एक ग्रासलैंड इकोसिस्टम में रैबिट का जो वेट है ऑब्वियसली कम होगा, लेस होगा ग्रास से। ओके, देखो यहां पर रैबिट को ले रहे हैं हम। ओके, उनका वेट रैबिट या गोट को भी ले सकते हो, कोई भी, उनका नंबर लेस होगा, सॉरी उनका बायोमास लेस होगा। उसके बाद इनको जो फीड करेंगे उनका भी बायोमास लेस ही होगा। देखो गोट को फीड कौन कर सकता है? फक्स कर सकता है, रैबिट को भी फक्स कर सकता है, मतलब उनका नंबर भी लेस होता है, उनका ड्राई वेट भी लेस होगा एज कंपेयर टू दिस, एज कंपेयर टू द लोअर ट्रॉपिक लेवल। ओके ओके, यहां पर देखो ग्रासलैंड इकोसिस्टम में उनका जो पिरामिड ऑफ बायोमास क्या होगा? ऑपराइट। ओके, समझ में आया? इनको ध्यान रखना, किन किन इकोसिस्टम में कौन सा वाला पिरामिड ऑपराइट है या इन्वर्टेड है और स्पिंडल शेप्ड है। ओके, याद रखना। उसके बाद हम देखेंगे पिरामिड ऑफ एनर्जी। पिरामिड ऑफ एनर्जी एक इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, पिरामिड ऑफ एनर्जी। ओके, सॉरी, पिरामिड ऑफ एनर्जी में क्या होता है ना जनरली, ऑलवेज ऑपराइट, इट इज ऑलवेज ऑपराइट। अपराइट कैसे हुआ ये ऑलवेज अपराइट? एक लॉ है, मतलब ओनली 10%
energy can be transferred from one trophic level to other. Okay, only 10% energy will transfer from one trophic level to other. ओके, ये जो 10% एनर्जी वाला जो लॉ है उनको कौन देता है, उसका इस लॉ का नाम है क्या, लिंडमैन्स लॉ ऑफ ट्रॉपिक एफिशिएंसी. ओके, ट्रॉपिक एफिशिएंसी वो क्या बोले ना, लिंडमैन. इस लॉ को कौन दिए थे, प्रपोज किए थे, लिंडमैन. ओके, साइंटिस्ट लिंडमैन, इकोलॉजिस्ट. वो क्या बताया ना, एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में सिर्फ ओनली 10% एनर्जी विल बी ट्रांसफर. ओके, देखो कोई भी इकोसिस्टम हम ले जाते हैं, एक ग्रासलैंड इकोसिस्टम, एक कोई भी इकोसिस्टम हम ले रहे हैं, वहां पर क्या होगा ना, जितने भी सारे एनर्जी यहां पर मैं 1000 किलो कैलोरी का 1000 किलो जूल का एनर्जी यहां पर मैं ले रहा हूं एग्जांपल की तरह. उसके ऊपर वाला ट्रॉपिक लेवल में कितना जाएगा, 10%. इसका 10% मतलब ओनली 100 किलो जूल. और 90% जो 90% एनर्जी कहां जाएगा फिर, और 90% एनर्जी जाता है वहां पर यूज होता है उनके लिविंग प्रोसेसेस में. प्रोड्यूसर का लिविंग प्रोसेसेस में 90% यूज हो जाएगा, ओनली 10% ट्रांसफर होगा. ओके, फिर इस ट्रॉपिक लेवल से इस ट्रॉपिक लेवल में कितना जाएगा, ओनली इसका 10%, ओनली 10 किलो जूल. ओके, फिर इस ट्रॉपिक लेवल से यहां तक कितना जाएगा, 10%, इसका 10% मतलब 1 किलो जूल. ओके, जो 90% होता है वो 90% यूज हो जाता है पर्टिकुलर ट्रॉपिक लेवल का, उसका जो लिविंग प्रोसेसेस में. ओके, उसके बाद मतलब देखो कोई भी ट्रॉपिक लेवल मतलब कोई भी इकोसिस्टम में एक जो पिरामिड है वो लिमिटेड है. क्यों लिमिटेड है, देखो कहीं ना कहीं एनर्जी तो लिमिटेड है ना, कहीं ना कहीं एनर्जी खत्म हो जाएगा तो उसके बाद तो कोई ऑर्गेनिज्म सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा ना. इसीलिए यहाँ पर एक लिमिटेड स्ट्रक्चर होता है, लिमिटेड पिरामिड का नंबर, जो पिरामिड होता है, जो पिरामिड का स्ट्रक्चर होता है एक लिमिटेड तक होता है. मतलब यहाँ इसके बाद जो भी कोई ऑर्गेनिज्म होगा उसके पास तो एनर्जी नहीं जाएगा ना, वो कैसे सर्वाइव करेगा. ओके, दिस एंड्स द टॉपिक ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड्स. इन नेक्स्ट सेशन we will discuss about the ecological succession. I think it will help you. Please subscribe my channel, Mikans Bhattacharyya.